हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है कि शो दैट, हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिया है, तो आप लास्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए। शो दैट द ए की पावर 4 y का स्केयर इज इक्वल टू में x की पावर 5 इंटू में 2a माइनस एक्स हैज ए सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज। इसने क्या बोला कि ये सिंगल कस्प रखता है फर्स्ट स्पीसीज का। ठीक है, जब सिंगल कस्प की बात आती है, ठीक है, तब क्या होता है कि एक तो आपका क्या रहता है, रियल होता है, दूसरा जो होता है वो अलग होता है। देखिए कैसे, आपको अभी बता देती हूँ कैसे सोल्व करेंगे हम इसके अंदर इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट आपको पता ही है, तो देखिए एग्जाम्पल कर रही हूं मैं, एग्जाम्पल 2.2 के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या है कि आपको a की पावर 4 y का स्केयर इज इक्वल टू में x की पावर 5 और 2a माइनस एक्स गिवन है। आपको बताना है कि ये सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज एट ओरिजिन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, हम लोवेस्ट पावर को लेते हैं। क्या लेते हैं? लोवेस्ट पावर को। तो देखिए लोवेस्ट पावर जो वो मेरे पास क्या है, ये वाली है लोवेस्ट पावर, क्योंकि यहाँ तो x की पावर 5 है, तो ये वाली लोवेस्ट पावर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लोवेस्ट पावर टेक एंड इक्वेटिंग टू जीरो। हमें उसे जीरो के इक्वल रखना है। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। जब ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स ये क्या आ रहा है, y की वैल्यू तो जीरो है, तो x एक्सिस पर आपका क्या बन रहा है, टेंजेंट जो वो x एक्सिस पर बन रहा है। x एक्सिस इज कस्पिडल टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो आपका x एक्सिस पर है, क्योंकि y की वैल्यू तो आपकी जीरो आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना होता है, a की पावर 4 है। आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपको ऐसे स्केयर में दे रखी हो ना चीजें, तब आपको अगर y का स्केयर इस तरीके से दे रखा हो, ठीक है, दिया हुआ हो, तब तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सोल्व करना है इसको, या फिर आप इसका स्केयर रूट भी बना सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्म जब बन जाती है तो हम द्विघात समीकरण से माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्केयर माइनस 4 इसी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन वो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की अगर मैं यहाँ पर करती हूँ, अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, तो देखो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ही पहले ये a की पावर 4 हो जाएगा, तो x की पावर 5 2a माइनस एक्स अपोन में a की पावर 4 है, यहाँ पर रूट आ जाएगा सबके ऊपर। अब ये 4 वाला रूट तो क्या हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर बाहर, और एक के ऊपर क्या रह जाएगा आपका रूट, तो 1/2, और दूसरा है 2a माइनस में x की पावर 1/2, और यहाँ पर a का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आ जाएगी। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू रियल रहेगी, y इज इक्वल टू में रियल व्हेन x की वैल्यू या तो क्या हो, जीरो से बड़ी हो। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो क्या हो, जीरो से बड़ी हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी ये x की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो हो गई, तो जीरो होने के बाद पर ये देखो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो रियल तो नहीं रहा ना। तो क्या रहेगी, या तो x की वैल्यू जो है ना जीरो से बड़ी हो, जीरो से बड़ी, या फिर x की वैल्यू जो है वो 2a से छोटी हो, 2a से छोटी हो। ठीक है, तब भी, अदरवाइज तब भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, जीरो भी रियल रहता है मानती हूँ, लेकिन 0/a की फॉर्म बन जाती है ना, फिर ये a का स्क्वायर हो गया तो a की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जीरो से बड़ी वैल्यू रखनी है और 2a से छोटी वैल्यू रखनी है इसके अंदर। क्लियर है, अब याद कैसे रहेगा, देखो यहाँ अगर जीरो रख देते हो तो आपका जो है ये जीरो वाली फॉर्म ऊपर बन जाएगी, नीचे a बन रहा है, और ऊपर देखिए अगर आप 2a से बड़ा रख देते हो
2a रख देते हो 2a, तो यहाँ पर 2a होती है, ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2a से छोटा रखेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए आप 2a से छोटी रखते हो कोई भी वैल्यू, तो आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो एक बार तो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, एक बार आपको नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने इससे x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखी है, तो एक बार तो आपको यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव मिल सकता है ना। 0 से बड़ी है, पॉजिटिव ही रखी है हमने, छोटी रखी ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको क्या करना है कि x की वैल्यू जो है ना वो एक बार क्या लेनी है, ग्रेटर, एक बार लेनी है 0 से बड़ी ले लो। ठीक है, अगर आप इससे 0 से बड़ी लेते हो, 0 से बड़ी स्मॉल फॉर स्मॉलर वैल्यू, फॉर स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, अगर आप 0 से बड़ी लेते हो तो कुछ भी हो सकता है, वो 3a भी हो सकता है। तो 3a पर इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इमेजिनरी बन जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर माइनस का 3a लिखते हो, ठीक है, तो माइनस का अगर आप 3a लिखते हो यहाँ पर तो माइनस का आ जाएगा। माइनस अगर आता है रूट के अंदर तो वो क्या दे रहा है आपको, इमेजिनरी पार्ट देता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि x की वैल्यू जब ग्रेटर होती है 0, देन इट गिव्स इमेजिनरी, देन इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, और फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ द x लेस देन जब 0 रखते हैं, मतलब जब हम 0 से वैल्यू कम रखते हैं, तो ये हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस जरूर लिखना है, तब हमें ये कैसी वैल्यू दे रहा है, देन इट गिव्स रियल वैल्यू, तब हमें ये कौन सी दे रहा है, रियल वैल्यू दे रहा है। तो देखिए एक केस में ये इमेजिनरी देता है, दूसरे केस में ये रियल वैल्यू दे रहा है। तो देखिए आपकी जो सिंगल कष्प की क्या डेफिनेशन थी, सिंगल कष्प हमें ये कहता है कि रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स वो रियल आने चाहिए, रूट्स आर रियल, रियल फॉर ओनली वन साइन ऑफ एक्स, वन साइन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के केवल एक वैल्यू के लिए आपका जो है ना रूट्स जो है ना वो रियल आना चाहिए। तो देखिए अगर आप लेस देन रखते हो तब आपकी रियल वैल्यू आ रही है, पर जब ग्रेटर लेते हो, मतलब अगर आप ये कहो कि अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो तब आपकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, इमेजिनरी आ रही है। तो एक साइन जो है वो आपका रियल वैल्यू दे रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये सिंगल कष्प की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ये क्या है, सिंगल कष्प नेचर रखता है, सिंगल कष्प नेचर है इसका। उसके बाद हम ये चेक करना है कि फर्स्ट स्पीसीज है या नहीं है। तो देखिए जब आपने x की वैल्यू लेस देन 0 रखी है, व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये रियल वैल्यू दे रहा है, लेकिन रियल वैल्यू y की दो आ रही है, एक बार प्लस में रियल आ रहा है और एक बार नेगेटिव में रियल आ रहा है। आ तो दोनों के केस में क्या आ रही है, रियल आ रही है, देन इट गिव्स टू रियल वैल्यू, टू रियल वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो देखिए आपका जब टू रियल वैल्यू ऑफ y आता है तो आपको यहाँ पर रूट्स जो है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। देन कष्प कैसा होगा, आपका सिंगल कष्प तो होगा ही, ये तो हमने पढ़ लिया, सिंगल कष्प ऑफ, देखो अपोजिट साइन है, इट मीन्स देखो ये तो नॉर्मल की लाइन है, ये नॉर्मल की लाइन है, ये हमारा टेंजेंट है। तो अगर मान लीजिए अपोजिट साइन आ रहा है तो एक सिंगल कष्प है, ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन अगर अपोजिट साइन आ रहा है तो एक क्या ऊपर बन रहा है और एक क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ बन रहा है। तो ये कौन सी स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज, सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज, सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज हमारा जो है ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि शो दैट द कर्व 2x + y
का होल स्क्वायर माइनस 6xy 2x प्लस वाई माइनस 7x की क्यूब इज इक्वल टू में 0 हैज ए सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज एट ओरिजिन। इसने बोला आपको बताना है कि सिंगल कस्प भी है और फर्स्ट स्पीसीज है। जब सिंगल कस्प है तो कोई भी एक x की वैल्यू के लिए आपका जो कोई भी एक x की वैल्यू के लिए आपका जो है ना ये रियल होना चाहिए, ठीक है, तब तो आपका क्या होता है, सिंगल कस्प होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2x प्लस वाई का क्यूब स्क्वायर माइनस 6xy और 2x प्लस वाई माइनस का 7x की क्यूब इज इक्वल टू में 0। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2x प्लस वाई गिवन है, हमें लोवेस्ट पावर चेक करनी है। यहाँ पर लोवेस्ट पावर किसकी है, देखिए यहाँ पर 1 यहाँ 1 तो ये तो 3 हो जाएंगी पावर, तो यहाँ इसकी लोवेस्ट पावर है, तो हम लोवेस्ट पावर को इक्वेटिंग 0 करेंगे, लिखेंगे लोवेस्ट डिग्री इक्वेटिंग टू 0, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। जब हम ये रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2x आ रही है। अगर आपकी y की वैल्यू माइनस का 2x आ रही है, ठीक है, एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो ओरिजिन आपका कैसा बनेगा, जो आपका ओरिजिन है, अभी ये मुझे पता नहीं है, ओरिजिन इज, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में आपका ओरिजिन कैसा बनेगा, तो ओरिजिन आपका कष्प भी हो सकता है और कंजुगेट भी हो सकता है। देखिए कष्प और कंजुगेट दोनों हो सकते हैं, कष्प कंजुगेट भी हो सकता है और आपका कष्प भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अब मुझे ये बताना है कि 2x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू 0 इज ए कस्पीडियल टेंजेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें कष्प और कंजुगेट है तो वो हम क्या बोलेंगे, कस्पीडियल टेंजेंट की फॉर्म बना रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बता रहा है ये फाइनली कंजुगेट ही रहेगा या कष्प रहेगा, ये हम पीछे क्वेश्चन जो है हमारे 2.1 के क्वेश्चन थे उसमें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ओरिजिन कष्प है और कंजुगेट है, ये तो हमें यहीं से पता चल जाता है, ठीक है, कि y की वैल्यू जो ना वो माइनस 2x ही आ रही है। अब हमें ये बताना है कि ये कंजुगेट रहेगा या कष्प रहेगा, तो उसके लिए हमें नीचे काम करना है। 2x प्लस वाई इज ए कस्पीडियल टेंजेंट। आपको जब मैंने इसका रूल कराया था तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है कि 2x प्लस वाई को हमें क्या मान के चलना है, p मानना है, ठीक है। फिर जो थर्ड स्टेप इसमें रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हमें इसके अंदर से एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, y को, एलिमिनेट y को फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो देखिए 2x प्लस वाई था, तो अगर मैं y की जगह पर p माइनस 2x रख सकती हूँ ना, तो यही वैल्यू मुझे पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू में p माइनस 2x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जब मैं इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट करती हूँ, जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या रखना है, 2x प्लस वाई को मैंने क्या माना था, p, तो p का स्क्वायर माइनस 6x, y की जगह पर क्या आ जाएगा, p माइनस का 2x रखा है, यहाँ पर 2x प्लस वाई क्या है, p है, तो एज इट इज p रख दो यहाँ तो, ठीक है, माइनस में 7x की क्यूब इज इक्वल टू 0, तो क्या बना, p का स्क्वायर माइनस में 6xp, ये इसको मैं खोल रही हूँ माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर p है का स्क्वायर माइनस में ये प्लस हो जाएगा, तो 12px का स्क्वायर और माइनस में 7x की क्यूब इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये मेरी जो फॉर्म बन रही है ना, वो कौन सी फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। वो कैसे, अगर मैं इसमें से p का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, स्क्वायर वाला अगर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ 1 माइनस में 6x प्लस में 12px की स्क्वायर माइनस में 7x की क्यूब, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, हम इसे बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक ही से सोल्व करेंगे। तो देखिए जब हम इसे बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो हम लगाते थे, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस में रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, एज इट इज रखना है। तो देखिए इससे हमारी किस चीज़ की वैल्यू निकल जाएगी, p की वैल्यू निकल जाएगी। तो p की वैल्यू जब माइनस b क्या है हमारे पास, ये तो माइनस का 12 प्लस माइनस में p है यहाँ साथ में,
पी तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, तो एक्स का स्क्वायर है आपके साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस में रूट में क्या करेंगे, बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास ये, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो 144 एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 4ac, तो 4 हो गया ये, ठीक है। 4 इंटू में आपका 1 माइनस में 6x और माइनस का 7x की क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्या है 2a, a कितना है मेरे पास 1 माइनस में 6x है। जब आप इसको सोल्व करोगे, आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे ही मैं आपका लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोल्व कर सकते हैं इसे। तो प्लस माइनस में x और रूट x, और आपके पास आ गया 7 माइनस में 6x अपॉन में 1 माइनस 6x, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए आप इसके अंदर क्या करोगे, x की वैल्यू रख के देखोगे। पहले आप 4x की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए रख के देखो। 4x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, जब 0 से आप बड़ी लेते हो, 4 स्मॉलर वैल्यू के लिए अगर आप 0 से बड़ी लेते हो, तो देखो अगर मान लीजिए आपने यहाँ 1 रखा, ठीक है, तो यहाँ 1 आया, तो 7 में से 1 गया, तो रियल आ रही है ना हर जगह। 4x ग्रेटर देन, इट गिव्स रियल वैल्यू, इट गिव्स रियल वैल्यू, ठीक है। और एंड 4x लेस देन 0 की जब मैं बात करती हूँ इसके अंदर, जब मैं x लेस देन 0 की बात करती हूँ, देन अगर मैं लेस देन 0 लेती हूँ, मतलब मैं माइनस में वैल्यू लेती हूँ, तो माइनस में या तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन या तो रूट्स इमेजिनरी आ जाएगा ना। देन इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू ऑफ पी। तब मुझे ये क्या दे रहा है, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है पी की। तो देखिए यहाँ इमेजिनरी वैल्यू अगर पी की आ रही है, तो मेरी सिर्फ एक ही वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए ही मेरी रियल वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही एक्स की वैल्यू के लिए मेरी रियल वैल्यू आ रही है। जब एक ही वैल्यू के लिए जब रियल वैल्यू आती है, तब कौन सा कष्प होता है, तब ओरिजिन जो होता है ना, वो सिंगल कष्प होता है। ओरिजिन इज सिंगल कष्प। तब कैसा होता है ओरिजिन, सिंगल कष्प होता है। क्लियर है। अब मुझे ये बताना है सिंगल कष्प में स्पीसीज कौन सी है, फर्स्ट है या सेकंड है। तो देखिए मैं अब लेस देन 0 के लिए कुछ भी चेक नहीं करूंगी, क्योंकि इस पर इमेजिनरी आ चुका है। तो सिर्फ मुझे एक ही वैल्यू के लिए, एक्स की ग्रेटर वैल्यू के लिए ही रख के देखना है। तो देखिए अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 से रखती हूँ, तो एक बार तो ये टर्म पूरी माइनस में आती है, एक बार तो पूरी प्लस में आती है ना, ये पूरी प्लस में जब आप इसको सोल्व करोगे, और एक बार ये माइनस लेके चलोगे। तो देखो वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 2 रूट्स देती है, ठीक है। तो आप लिखोगे, तो ओरिजिन जो अब हमें जो चेक करना है वो इसके लिए चेक करना है। तो देखिए एक बार पॉजिटिव आ रही है, एक बार नेगेटिव आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, आल्सो फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो द 2 रियल वैल्यू आ रही है, द 2 रियल वैल्यू ऑफ पी आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। देन जो ओरिजिन है, देन ओरिजिन जो आपका बनेगा इज सिंगल, तो कष्प है, सिंगल कष्प ऑफ, बट फर्स्ट स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज का है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट द कर्व एक्स का स्क्वायर 2a माइनस वाई इज इक्वल टू में y की क्यूब है जे सिंगल कष्प। आपको इसमें बताना है कि ये सिंगल कष्प है फर्स्ट स्पीसीज का या नहीं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 6.2 के एग्जाम्पल है ये, सिंगुलर पॉइंट। थर्ड में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर 2a माइनस का y इज इक्वल टू में y की क्यूब। अब देखिए पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि ये सिंगल कष्प है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले मुझे क्या करना होता है, इसकी जो पावर होती है लोवेस्ट डिग्री को, उसे हम इक्वेटिंग करते हैं इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट जो है आपका वो क्या है, एट ओरिजिन है, ओरिजिन इज गिवन
इज इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट डिग्री ठीक है इन फर्स्ट। तो लोवेस्ट डिग्री जो है वो इसमें फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर ही है, तो देखो 2ax का स्क्वायर। लोवेस्ट डिग्री को जब चेक करते हो ना तो ये देख लिया करो, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर होगी, एक्स का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, लेकिन वाई एक्स का स्क्वायर है तो वाई की एक पावर और एक्स का स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 3। इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, ठीक है। तो दोनों की 3 होती है तो हम नहीं लेंगे इसको। उसके बाद देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 के इक्वेटिंग करना है तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो एक्स की वैल्यू दोनों ही केस में क्या आ रही है 0। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, विच आर रियल है एंड कोइंसिडेंट है। फिर हम पीछे चैप्टर में नेचर ऑफ द ओरिजिन निकालते थे तो क्या करते थे, जब रियल है और कोइंसिडेंट है तब इसका ओरिजिन कैसा होगा, तो ओरिजिन कैसा होगा, कष्प या कंजुगेट होगा, कष्प या फिर क्या होगा कंजुगेट। अब फाइनली हमें बताना है कि वो कष्प है या कंजुगेट है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे। जब एक्स का स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है आपको तो आप कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप या तो उसका क्या करो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, अदरवाइज आपको क्या करना होता है, जैसे कि एक्स का स्क्वायर को इधर ही रहने दो और है ना 2a माइनस का y नीचे आ जाएगा, अब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा y, और या अंदर रूट में y है 2a माइनस का y, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम है ना नेग्लेक्ट कब करते, जब हमारा x की क्यूब भी आ जाता है और y की क्यूब दोनों इकट्ठे आते हैं ना, या x की 4 आ जाता है y की 4 आ जाता है, तब हम नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर x की क्यूब नहीं आ रहा, y की क्यूब है अकेला, तो इसीलिए हम इसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। नेग्लेक्ट सिर्फ हमें उसी केस में करना है, ठीक है। और आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनानी है, जब आपकी थोड़ी लंबी इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के आप उसका द्विघात का जो फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस करके वो वाला लगाओगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल छोटी सी फॉर्म है और आपका बिल्कुल ईजिली हो सकता है, तो आप स्क्वायर को एक तरफ रख लो और रूट लगा दो। अब देखो आपके पास 2 वैल्यू आएगी एक्स की जो है वो क्या आएगी, 2 वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस में y रूट y अपॉन में 2a माइनस का y। तो यहाँ पर y की 2 वैल्यू आ रही है, तो ओरिजिन जो है वो आपका क्या हो सकता है, ओरिजिन जो है आपका, अगर मैं स्मॉल वैल्यू भी लूंगी यहाँ पर तो भी नेगेटिव नहीं होगा, स्मॉल वैल्यू लूंगी तब भी कैसा रहेगा, अगर आप y लेते हो y इज स्मॉल एंड नेगेटिव। दस ओरिजिन जो है वो कैसा रहेगा, ओरिजिन इज कष्प है, क्योंकि एक बार प्लस में वैल्यू आ रही है और एक बार माइनस में आ रही है, इज कष्प है आपका, कैसा है कष्प। अब देखो आप कहोगे कि यहाँ पर तो है ना वो भी हो सकता था कंजुगेट पता है क्यों नहीं लिया मैंने, कंजुगेट भी बताती हूँ अभी मैं आपको कि कैसे लेना है कैसे नहीं। अब आप यहाँ ये चेक कीजिए, सबसे पहले तो आप y की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर 0 रखिए एक बार, मतलब फॉर स्मॉल वैल्यू के लिए, फॉर स्मॉल वैल्यू के लिए मतलब y से बड़ी ही लिख लो, एक है यहाँ एक रखूंगी, यहाँ एक रखूंगी, ठीक है। तो ये मुझे क्या दे रहा है, कष्प दे रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है, कष्प दे रहा है। इट गिव्स रियल वैल्यू ऑफ एक्स की, तब मुझे दोनों वैल्यू कैसी मिल रही है, रियल मिल रही है, ठीक है। इफ यदि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ y लेस देन 0 करूं, अगर मैं y की वैल्यू 0 से माइनस रख देती हूँ, यहाँ -1 आ जाएगी तो कंजुगेट बन जाएगा, तो इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू। तो मुझे ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये देखिए बेटा, वीडियो को पॉज कर दिया था उसके बाद ऑन करना भूल गई थी मैं, तो देखिए क्या दिया हुआ था, हमने यहाँ तक कर लिया था कि देखो ये एक वैल्यू के लिए y की हमें दोनों वैल्यू रख के देखनी है कि एक बार बिल्कुल स्मॉलर वैल्यू के लिए, जैसे स्मॉलर वैल्यू 0 से बड़ी कौन सी है, 1 ही है ना,
और स्मॉलर वैल्यू 0 से छोटी -1 है। एक बार तो आप 1 रख के देख लो इसमें। जब आप 1 रखते हो ना तो ये कैसी रियल वैल्यू दे रहा है हमें, ठीक है। और जब आप -1 रखते हो तो ये हमें इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि y की सिर्फ एक वैल्यू के लिए तो ये रियल वैल्यू दे रहा है, लेकिन y की दूसरी वैल्यू के लिए हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है। अगर ऐसा है, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, तब इसका मतलब अगर ये दोनों वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर देता, रियल वैल्यू देता था, तो डबल पॉइंट हो जाता। लेकिन अगर ये एक ही वैल्यू के लिए अगर आपको रियल वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये सिंगल आपका क्या है, कष्प है, सिंगल कष्प है। तब आपका डबल कष्प होता, तब अब ये सिंगल कष्प है। अब मुझे स्पीसीज चेक करनी है कि फर्स्ट है या सेकंड है। देखो इस वैल्यू के लिए आपको एक बार तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पर और एक बार नेगेटिव, दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है। अगर एक का साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है तो ये मुझे कौन सा स्पीसीज दे रहा है, फर्स्ट स्पीसीज। कैसे, देखो एक बार ये ऊपर बनेगा, एक बार ये नीचे बनेगा, दो वैल्यू अलग अलग मिलेगी, तो ये कौन सा स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज। देखो मैंने सिंगल कष्प आपको बता दिया। सिंगल कष्प की पहचान कैसे होगी कि आप y की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए चेक करोगे, स्मॉल 0 के लिए चेक करोगे। अगर दोनों ही सेटिस्फाई करती है तो डबल कष्प, अगर एक ही कंडीशन रियल देती है तो आपका सिंगल कष्प है। उसके बाद अगर आपका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन आ रहे तो फर्स्ट स्पीसीज है। अगर दोनों के साइन सेम आ जाते तो आपका ये कैसा हो जाता, सिंगल कष्प होता, सेकंड स्पीसीज हो जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपके पास ये इक्वेशन है, आपको बताना है कि ये सिंगल कष्प है ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज और गिवन है आपको पॉइंट एट ए गिवन पॉइंट 1 और -1। पीछे हमने किया था जब हम डबल पॉइंट करते थे तब हमें क्या होता था कि अगर इस तरीके से कोई पॉइंट गिवन होता था तो हम शिफ्टिंग करते थे। पीछे अगर आप चेक करोगे आपको याद आ जाएगा। तो हम क्या करते थे, इसको शिफ्टिंग करते थे। अगर आपको इस तरीके से पॉइंट गिवन होंगे तो आपको स्मॉल x को शिफ्टिंग करना पड़ेगा x+1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ओरिजिन है, ये देखो ये तो आपकी ओरिजिन पर बन रही है, लेकिन ओरिजिन से आपका जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ 0 था और यहाँ 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो जो चेंज आता है स्मॉल x के अंदर वो क्या आता है, कैपिटल X+1 आता है, और y के अंदर यही वाला पॉइंट y-1, ये चेंज आएगा। तो हमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है। जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो स्मॉल x की जगह पर हम कैपिटल X+1 रख के देखेंगे। यहाँ रख दिया मैंने इस इक्वेशन में। इस तरीके से रखने से जो कटता है वो कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आने के बाद ये y है बेटा, ये कैंसिल हो गया था। अब ये आने के बाद अब हमारे पास न्यू इक्वेशन आई है। शिफ्टिंग करने के बाद ये आ गई हमारे पास न्यू इक्वेशन। उसके बाद वही प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करते थे, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेटिंग करते थे। इक्वेटिंग टू 0 करना है तो हमने इसको इक्वेटिंग 0 करना है। तो लोवेस्ट डिग्री जो टर्म है वो मेरी क्या है, यहाँ पर मेरी लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है, ये है y- का x है। यहाँ पर क्या y- का x, तो हम क्या करेंगे, y- x का स्क्वायर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो y- x = 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, मेरी x होगी। अगर ये मुझे x दे रही है तो विच आर द रियल एंड कोइंसिडेंट है, ठीक है। विच आर रियल एंड कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट है तब इसका जो ओरिजिन होगा वो कैसा हो सकता है, ओरिजिन जो न्यू ओरिजिन आपका बनेगा, न्यू ओरिजिन वो या तो कष्प बनेगा, ओरिजिन इज कष्प और कंजुगेट, ठीक है। जैसे हम पहले भी करते थे ना, नोड और कंजुगेट, कष्प हो गया कंजुगेट। फाइनली बताना है कि ये कंजुगेट है या कष्प है, ठीक है। फाइनली बताने के लिए हमें नेग्लेक्ट करना होता था या फिर हम स्क्वायर रूट करके करते थे, कैसे भी सोल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर x भी क्यूब में और y भी क्यूब में आएगा, x+y। तब आपको यहाँ क्या नेग्लेक्ट करना है, क्या करना है आपको यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है। मैंने बताया ना, जब दोनों चीजें अगर आपकी क्यूब में हो ना तब आप नेग्लेक्ट करो, अदरवाइज नहीं करना। पहले तो आप इसका फॉर्मूला खोल दो। हम क्या करेंगे, x की क्यूब बन जाएगा यहाँ पर और y की क्यूब, ठीक है। और प्लस में इसको जब सोल्व करेंगे 3x का स्क्वायर y प्लस में 3xy का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने इसका ओपन कर दिया, ठीक है। रूट इसका भी फॉर्मूला ओपन कर दो, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2xy = में 0, ठीक है। ये कर दिया मैंने इसके। उसके बाद देखो y की क्यूब को नेग्लेक्ट कर दो। हम क्या करेंगे, y की क्यूब को नेग्लेक्ट करेंगे। तो y की क्यूब को जब आप नेग्लेक्ट करते हो, यहाँ नेग्लेक्ट y क्यूब, तब यहाँ क्या बचेगा, x की क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर y प्लस में 3xy का स्क्वायर माइनस का √2 और y का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2xy।
ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब है ना जो अलग अलग कर दो सबको, अगर जो अलग अलग हो सकता है। अब देखो यहाँ पर एक्स का स्केयर है, एक्स का स्केयर वाली को अलग कर दो, तो यहाँ हो जाएगा वाई का और वाई का स्केयर वाली को अलग कर दो। तो अगर मैं वाई का स्केयर वाली को अलग करती तो यहाँ क्या बचेगा, 3x है, और यहाँ पर √2y बच जाएगा, माइनस का √2। इसी तरीके से y, अगर मैं x का स्केयर वाली को करूँगी x का स्केयर, और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, और यहाँ 3y हो जाएगा, प्लस का 3y, ठीक है। और प्लस का x, अब बची जो है ना उसको इकट्ठा कर दो, तो x, और यहाँ क्या बचा है √2, और प्लस में 3x इंटू में y बचा है, ठीक है। ये हो गई मेरी इक्वेटिंग टू 0। देखो स्केयर वाली फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है, स्केयर वाली। तो आपको इसे स्केयर वाली अगर फॉर्म बनती है a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab, तो आपको इसको बाय क्वाड्रेटिक चेक करना है। माइनस का b जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई ना हमारी। जब ये हमारी इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाती है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको याद है, y इज इक्वल टू में माइनस का b प्लस माइनस रूट b का स्केयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये आपको एज इट इज बुक में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट ही लगा लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ इसका बुक का। अगर ऐसे सोल्व करवाऊंगी और आपको सोल्व करना तो देखो आता ही है। हाँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें a क्या है b क्या है। ये a मानना है आपको, ये वाली जो टर्म्स होगी ना ये क्या है आपकी b होगी, ये क्या होगी आपकी b होगी, ठीक है, ये वाली। और ये आपका क्या होगा, c है, ये क्या है आपका c। a ये मानोगे आप, b ये मानोगे, और c ये मानोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा ये a है, देखो यहाँ स्केयर है, हमारी जो समीकरण होती थी वो कैसे हो सकती थी, x का स्केयर माइनस में कुछ भी हो सकता था, ax हो गया जैसे कि। फिर यहाँ पर आपके को पास कोई भी स्केयर वाली ही टर्म तो बनती थी ना, स्केयर वाली टर्म नहीं भी बनती है, मान लीजिए ये 5 हो गया, इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती थी। लेकिन जो स्टार्टिंग का स्केयर है वो तो आपने y का स्केयर लेके चले, क्योंकि y की वैल्यू आपने निकाली थी, तो यहाँ पर भी y की निकलेगी, तो आपका y के स्केयर के साथ वाला तो a हो गया। और जो सिंपल y के साथ होता है, सिंपल y के साथ, इसके स्केयर सिंपल y के साथ होगा, वो ये वाली होगी। और जो बची है पूरी ही टर्म ये आपकी c हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो देख लेना आप क्या आ रही है, ये आ रही है आपके पास y इज इक्वल टू में, ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस का x 2√2 प्लस में 3x प्लस माइनस में x 28√2x माइनस में 3x का स्केयर, और यहाँ पर है 2 इंटू में 3x माइनस का √2, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे स्मॉल वैल्यू के लिए चेक करना है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ y ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। जब मैं 0 से बड़ा रखती हूँ एक, ठीक है, जब मैं 0 से बड़ा रखती हूँ x को करना है, x के लिए चेक करना है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट होगी ना, तो x के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखती हूँ, यहाँ 1, यहाँ चेक कर लो, यहाँ 1 रखेंगे हम, और यहाँ 1 रखूँगी, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है ना। इट मीन्स ये तो क्या आ रही है आपकी, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और अगर मैं माइनस का 1 रखती हूँ तो ये पॉजिटिव, माइनस का 1 रखती हूँ, माइनस का अगर मैं 1 रखती हूँ तो यही माइनस, ये भी माइनस। देखो जब मैं ग्रेटर रखती हूँ, जब मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और ये सिंपल x है, 1 है, तब तो मेरा पॉजिटिव आ रहा है, कि पॉजिटिव आ रहा है ना, √2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, वो तो हमें सोल्व करने पर पता चलेगा। तो तब तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तब तो मेरी क्या आ रही है, आप लिखोगे फॉर y ग्रेटर देन 0 गिव्स रियल वैल्यू। लेकिन जब मैं माइनस का 1 रखती हूँ ना, माइनस का 1, जब मैं माइनस का 1 रखती हूँ, देखो फिर से समझाती हूँ मैं आपको। जब मैं 1 रख रही हूँ, यहाँ 1 रखा, ये 3 बड़ा है, इसमें से घटेगा तो माइनस का रहेगा, माइनस का है तो ये ऊपर रूट है तो माइनस में आ जाएगा, तो वो मुझे क्या देगा आपका,
इमेजिनरी वैल्यू देगा, रियल तो नहीं देगा। है ना, इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी इस पर नहीं देगा, इस पर देगा इमेजिनरी। चलो देखो, इस पर तो मुझे रियल वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, मगर मैं -1 रख देती हूँ, यहाँ -1 हो गया, और यहाँ भी माइनस 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 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ तो माइनस ही है। देखो दोनों के जब साइन माइनस होते हैं ना, तब तो वो क्या दे रहा है आपको, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, क्योंकि माइनस ही बाहर निकल के आएगा। और जब 1 + 1 माइनस है, तो आप ये नहीं बता सकते ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो अब आपको वो कैसी वैल्यू दे रहा है वो, तो आपका पॉजिटिव वाला भी बड़ा हो सकता है और वो भी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू। अगर ये इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है तो ये क्या होगा, सिंगल कष्प के लिए होल्ड कर रहा है, सिंगल कष्प, ठीक है। अब सिंगल कष्प तो पता चल गया, अब मुझे पता तो करना क्या है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मुझे पता तो ये करना है ना कि फर्स्ट स्पीसीज है भी या नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम फर्स्ट स्पीसीज के लिए। अब आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाती है, उसके बाद हमें पता क्या करना है, पीछे जैसे हम पीछे करते थे वही करना है कि y - x को हमें क्या मानना है, y - x को मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो हमें p की फॉर्म निकालनी है ना। p की फॉर्म क्या कहती है कि जब आपकी इस तरीके से कोई स्टेटमेंट आ जाती है x + y की फॉर्म में, तब आपको उसे लेट करके करना होता है कि p है ये, फिर उसके अंदर से आपको एलिमिनेट करना है किसको, y को। तो सेम वही प्रोसीजर अब हमें लगाना है। अब तक हमने ये वर्क क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास न्यू ओरिजिन जो है वो गिवन था, अब न्यू ओरिजिन को हमें शिफ्ट करना था, ठीक है। तो ये वाला काम अब हम करेंगे कि कैसे करना है कि y - जो हमारी जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, इसको उठाना है, x + y की क्यूब माइनस में √2 और y माइनस में x का स्क्वायर इजिकल टू 0। हम क्या करेंगे, p इजिकल में y - x इजिकल में रख दिया, तो y की वैल्यू तो मेरी क्या आ जाएगी, x + p। सेकंड जो काम होता था मेरा y को ही एलिमिनेट करने का होता, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट हम कर भी देंगे, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट, ठीक है। इस एक्सरसाइज का रूल तो मैंने अब अप्लाई करना है, ठीक है। पहले तो मैंने क्या अप्लाई किया था, जो मुझे नए पॉइंट मिले हुए थे उसे हमें शिफ्ट करना था, ठीक है। एलिमिनेट को y बिटवीन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो वी गेट, तब मुझे क्या मिलेगा जब मैं इसमें से एलिमिनेट कर दूंगी y को, यहाँ पर y की जगह पर मैं ये रख दूंगी, ठीक है। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, p + में y की जगह पर ये रख दिया, यहाँ हो जाएगा x + में p + x हो गया, ठीक है। और ये क्यूब है, ठीक है, माइनस में रूट और y इसकी जगह पर मैंने p रख दिया, तो p का स्क्वायर इजिकल टू में 0। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगी तो p + में 2x की क्यूब माइनस का √2 p का स्क्वायर इजिकल टू 0। इसका अगर मैं फॉर्मूला खोलूँ तो क्या हो जाएगा, p की क्यूब प्लस में 6x p का स्क्वायर 12x का स्क्वायर p प्लस में 8x की क्यूब माइनस में √2 p का स्क्वायर इजिकल टू में 0, ठीक है। अब p का क्यूब को p का स्क्वायर या p का क्यूब को अलग कर दो, p का स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ भी है, तो मैं p का स्क्वायर को अलग कर देती हूँ ताकि मेरी द्विघात समीकरण जो है वो बन जाए या क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाए, ठीक है। फिर जो है 12x का स्क्वायर, फिर सिंपल p वाली, फिर 8x की क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये a है, ये b है, पूरा b है क्योंकि यहाँ p का स्क्वायर था, यहाँ p है, और ये पूरा c इजिकल टू में 0 हो जाएगा, ये b और ये a। तो मैं p की वैल्यू निकाल लूंगी, p की वैल्यू क्या करनी है हमें, माइनस का b प्लस माइनस में √b का स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये क्या बन रही है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, ठीक है। मैं आपका एज इट इज बुक का उठा रही हूँ कि यहाँ से p की वैल्यू मेरी क्या निकल जाएगी, माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस माइनस में √8 √2 में है x की क्यूब अपॉन में 6x माइनस का √2, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो, अब मुझे p की रियल वैल्यू के लिए चेक करना है, तो आप फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0, जब आप ग्रेटर देन 0 रखते हो, 1 रखा तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है,
गिव्स रियल वैल्यू, इट गिव्स रियल वैल्यू। और अगर आप स्मॉल के लिए रखते हो तो -1 होगा, तो -1 है तो वो रूट में होगा, तो ये क्या होगा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू, इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये एक के लिए तो रियल वैल्यू दे रहा, दूसरे के लिए नहीं दे रहा, तो ये इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन हैज सिंगल कष्प, एक के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे के लिए नहीं कर रहा। अब मेरे पास सिंगल कष्प तो आ चुका है, अब मुझे बताना क्या है कि इसके लिए क्या ये जो सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए ये सेम साइन रखते हैं या अलग। तो देखो एक के लिए तो p की वैल्यू आ रही है -b प्लस में रूट, मैंने ये एज उठा लिया, ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा -6 का स्क्वायर प्लस में √8 √2 और x की क्यूब अपॉन में 6x माइनस में √2। दूसरे के लिए है -6x का स्क्वायर माइनस का 8 √2 x की क्यूब और ये हो जाएगा 6x माइनस का √2। एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव, अपोजिट साइन है। इट मीन्स इट गिव्स सिंगल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बस एक ही ये क्वेश्चन इतना टफ था और नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि x की पावर 5 माइनस 2x की क्यूब इस तरीके से हैज ए पॉइंट ऑफ द ओस्कल इन्फ्लेक्शन। देखो ओस्कल इन्फ्लेक्शन कब आता है, जब वो डबल पॉइंट हो। इट मीन्स क्या होगा कि x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, दोनों के लिए ये क्या करना चाहिए, रियल वैल्यू दे, रियल वैल्यू। ठीक है, तब तो डबल पॉइंट होगा। डबल पॉइंट अब दोनों रखने के बाद एक का तो आना चाहिए दोनों पॉजिटिव, दूसरा क्या आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। इसके लिए 2 वैल्यू निकलेगी, दोनों में से 2 तो पॉजिटिव होनी चाहिए या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, और एक में पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब आपका ये केस जो है ओस्कल वाला होगा। कैसे, तब आपका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, एक तो पॉजिटिव के लिए है तो ऊपर बन गया, दूसरा एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव, एक नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जब ग्राफ बनेगा वो ओस्कल वाला होगा। तो देखिए हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा x की पावर 5 2x की क्यूब y माइनस में 4x का स्क्वायर y प्लस 8y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। हमें क्या करना है, इक्वेटिंग करना है, वही जो हम करते थे। तो लोवेस्ट डिग्री पावर मेरे पास ये है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 0। तब ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इज या तो कष्प है या कंजुगेट, ओरिजिन कष्प और कंजुगेट दोनों हो सकता है। अब मुझे फाइनली चेक करना है कि ये कंजुगेट है या कष्प है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर गिवन है, मुझे स्क्वायर गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक बनाना। 8y का स्क्वायर हो जाएगा, ये पहले लिख दिया। ठीक है, माइनस में अब y वाले टर्म्स, y वाले दोनों में आ रही है तो y वाली को इकट्ठा कर लो, 2x की क्यूब प्लस में 4x की स्क्वायर y, अब x की 5, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाऊंगी यहाँ पर, उससे पहले मुझे यहाँ से 8 एलिमिनेट करना पड़ेगा, 8 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, आप लिख देना यहाँ डिवाइडेड बाय 8, तो y का स्क्वायर माइनस में 2x की क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर y 8 प्लस x की पावर 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सोल्व करना है -b वाला फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो मैं जब इसको सोल्व करती हूँ तो y की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट बुक का उठा रही हूँ मैं। ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस माइनस में 2x की क्यूब माइनस का 4x का स्क्वायर अपॉन में 16 आता है। ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, देखो 2x की क्यूब है, एक बार प्लस के लिए ले लो, एक बार माइनस के लिए ले लो, एक बार प्लस के लिए ले लिया, एक बार माइनस के लिए ले लो। 2x की क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर और ये माइनस में 2x की क्यूब और ये प्लस में 4x का स्क्वायर अपॉन में 16। ये इससे कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4x की क्यूब अपॉन 16, ये हो जाएगा 8x का स्क्वायर अपॉन 16, तो ये हो जाएगा आपका
4, ये हो जाएगा 1 और 2, तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। तो दोनों की वैल्यू जो है रियल ही है। ठीक है, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, रियल आ रही है दोनों ही वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों के केस में ही रियल आएगी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू स्मॉलर के लिए भी चेक करूं और एक्स की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए भी चेक करूं, देन इट गिव्स रियल वैल्यू, क्योंकि रूट तो है ही नहीं, इट गिव्स रियल वैल्यू। अगर ये दोनों के लिए रियल वैल्यू दे रहा है तो ओरिजिन कैसा है, डबल है, ओरिजिन इज डबल कष्प। अगर आपका डबल कष्प है तब आप क्या चेक करोगे, डबल कष्प के बाद अब आपको क्या चेक करना है कि आपका दोनों के लिए कैसी वैल्यू। देखो, अगर आपने ग्रेटर 0 के लिए जब चेक करना है, ग्रेटर 0 के लिए जब आप चेक करोगे, 4 ग्रेटर 0 के लिए जब चेक करते हो 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 रखते हो, यहाँ 1 रखते हो तो पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। इट गिव्स सेम साइन, इट गिव्स सेम साइन, बट लेस देन 0 के लिए, बट लेस देन इट गिव्स अपोजिट साइन ऑफ वाई। देखो, अगर मैं माइनस के लिए चेक करती हूँ तो ये मुझे अपोजिट साइन दे रहा है। अगर मैं माइनस के लिए, जब मैं माइनस के लिए चेक कर रही हूँ तो अपोजिट साइन दे रहा है। तो मेरा देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, जो ओरिजिन है वो क्या बन रहा है, ओरिजिन इज पॉइंट ऑफ ओस्कल इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दिया हुआ है कि y की पावर 5 और माइनस में a y की क्यूब x माइनस a y का स्क्वायर x प्लस में a का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 गिवन है। अब आपको इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री को 0 के इक्वल, इक्वेटिंग टू 0 लोवेस्ट डिग्री। क्या है लोवेस्ट डिग्री हमारे पास, ये तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और 0, देन ओरिजिन इज कष्प और कंजुगेट। ठीक है, अब फाइनली बताना है कि कष्प है या कंजुगेट है। तो देखो, स्क्वायर की फॉर्म बनती है तो हमें पहले स्क्वायर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक्स भी है, तो हम a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस में a y की क्यूब प्लस a y का स्क्वायर को x के साथ करके, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है तो हमें x को सोल्व करना है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस में रूट b का स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, y की क्यूब माइनस में a y की स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा है 2a का स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, एक बार प्लस के लिए एक बार y के लिए, तो a y की क्यूब प्लस में a y का स्क्वायर प्लस में a y की क्यूब माइनस a y का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर। इसी तरीके से एक बार प्लस है एक बार माइनस लेना है, तो a y की क्यूब प्लस में a y का स्क्वायर माइनस a y की क्यूब प्लस में a y का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, जो बचता है उसे बचा लो। तो y की क्यूब अपॉन में a, यहाँ जाएगा y का स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके लिए चेक करूँ फॉर x की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए अगर चेक करूँ, तो इट गिव्स बोथ रियल वैल्यू, इट गिव्स रियल वैल्यू, रियल वैल्यू के साथ साथ रियल वैल्यू के साथ साथ बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन। ये वाली चीज़ तो मुझे बाद में चेक करनी है। ठीक है, ये रियल वैल्यू दे रहा है। अगर मैं फॉर x की स्मॉलर वैल्यू के लिए चेक करूँ तब भी ये रियल वैल्यू ही देगा और ये y आएगा। ठीक है, y की स्मॉल वैल्यू के लिए चेक करूँगी तब भी ये कैसी वैल्यू दे रहा है, मुझे रियल वैल्यू दे रहा है।
ठीक है बेटा। देखो दोनों के लिए मुझे रियल वैल्यू दे रहा है। देखो अगर मैं 0 से बड़ी रखती हूँ 1 रखती हूँ तब भी रियल आएगी, लेस रखती हूँ -1 तब भी रियल आएगी। लेकिन जब मैं माइनस का रखती हूँ तब जो साइन होंगे ना दोनों के वो कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो बोथ गिव्स अपोजिट साइन, बोथ गिव्स अपोजिट साइन। तो देखो एक के लिए तो अगर ये दोनों ही रियल वैल्यू दे रहा है तब तो ओरिजिन कैसा है, देन ओरिजिन इज डबल कष्प है, ओरिजिन इज डबल कष्प। अगर ये एक पर आपको रियल वैल्यू देता ना तब आपका सिंगल कष्प हो जाता है, लेकिन दोनों पर रियल वैल्यू दे रहा है तो डबल कष्प है। अब डबल कष्प तो हो गया, अब बताना है कि ये फर्स्ट स्पीसीज है सेकंड स्पीसीज है। ना तो ये फर्स्ट स्पीसीज है ना ही ये सेकंड स्पीसीज है, ये क्या है, ओस्कल है। वो कैसे, देखो इस पर कैसा ग्राफ बन रहा है आपका, एक बार तो सेम साइन दे रहा है तो ऊपर चला गया, ठीक है। अगर दोनों के ही साइन आकर ये अपोजिट दे रहा है ना, अगर दोनों के साइन नेगेटिव में आ जाते तो नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी सेम साइन आता और नीचे भी सेम साइन आ जाता तब भी ये ऊपर चला जाता। लेकिन ये कैसे दे रहा है, एक साइन अपोजिट दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, एक साइन नेगेटिव दे रहा है, मतलब एक ऊपर बन रहा है एक नीचे। तब ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ओस्कल की। तब हम क्या कहेंगे, देन ओरिजिन इज ओस्कल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, बस इतना ही था। आई होप सबको ये समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू है।